नाजरीन आदाब। 12 शव्वाल मुकर्रम मुताबिक 5 जून 2020 के वज़नामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए नजर डालते हैं पहले सफ़े की शह सुर्खी पर, जो इस तरह है। हिंदुस्तानी एग्जीक्यूटिव हाई कमिश्नर के घर पर ISI एजेंट तैनात। खबर की तफसील के मुताबिक इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी सफारत खाने के एग्जीक्यूटिव हाई कमिश्नर गौरव अहलुवालिया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से ताक़ुब किए जाने का मामला सामने आया है। न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ISI का एक एजेंट घर जाते वक्त अहलुवालिया की कार का ताक़ुब करता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि ऐसी बुज़दिलाना हरकत सीनियर डिप्लोमेटिक अहलुवालिया को परेशान करने और उन्हें उकसाने के लिए की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ISI ने अहलुवालिया के मकान के बाहर कारों और बाइक में कई लोगों को तैनात किया है। मुमकिन तौर से पाकिस्तान ने यह हरकत दिल्ली वाक़े पाकिस्तानी हाई कमीशन के उन 2 अफसरों को लेकर की है जिन पर भारत में रहकर जासूसी करने के संगीन इल्जाम लगे थे। इस मामले का खुलासा होने पर पाकिस्तान भड़क गया था और 1 जून को उसने अहलुवालिया को सम्मन भी भेजा था। पेशानी की बाई जानिब हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदे की खबर है। तफसील के मुताबिक हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने अपने बाहमी ताल्लुकात को हमाजहत स्ट्रेटजिक इश्तराकत की सतह पर लाने और हिंद बहरुल काहिल खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली और कानकुनी के मुश्तरका नुक्ते नजर पर बहरी ताउन को बढ़ाने का ऐलान किया। नीज साइबर सिक्योरिटी, दिफाई साइंस टेक्नोलॉजी, IB वसाइल और लॉजिस्टिक सपोर्ट समेत 7 शोबों में ताउन के दस्तावेजात पर दस्तखत किए। ये फैसले आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन के माबैन पहले मजाजी 2 तरफा सरबराही इजलास के दौरान किए गए। दोनों ममालिक ने कोविड-19 जैसी आलमी वबाई बीमारी के माशी असरात से निमटने और लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए आलमी सतह पर ताउन की अहमियत पर जोर देते हुए फैसला किया कि वो इस वबाई बीमारी की मौसर रोकथाम के लिए तिब्बी और साइंसी तहकीक और तरक्की के नतायज और फवायद का आपस में तबादला करेंगे और मेडिकल सिस्टम को मजीद मुस्तहकम करेंगे। बाबरी मस्जिद इन्हिदाम मामले में बीजेपी लीडरान के CBI अदालत में पेश होने की खबर भी सफ़े अव्वल पर नुमाया है। खबर के मुताबिक बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में जुमेरात को भारतीय जनता पार्टी के विनय कटियार, रामविलास वेदांती समेत 6 लीडर मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI की अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक आइंदा अगस्त तक CBI को इस मामले में फैसला देना है। मुतनाज़ा ढांचा गिराए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती समेत 32 लोग मुलजिम हैं। हुकूमत के जरिए मुल्क में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद बढ़ने का एतराफ किए जाने की खबर को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी गई है। खबर के मुताबिक मोदी हुकूमत ने जहां एक तरफ ये एतराफ किया है कि कोविड-19 से मुतासिर अफराद की तादाद मुल्क में मुसलसल बढ़ रही है, उससे निमटने के लिए मुल्क में बड़ी तादाद में आरजी अस्पतालों का क़याम जरूरी होगा, तो दूसरी तरफ उसने ये भी कहा है कि कोरोना की वबा के इलाज में शामिल तिब्बी अमले के इन्फेक्शन से बचने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है। अदालत में उदयपुर की डॉक्टर आरुषि जैन की अर्जी पर जुमेरात को मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए गए जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि अब मुल्क में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन की मियाद की तनख्वाह के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 12 जून तक महफूज किए जाने की खबर सफा अव्वल के दरमियानी हिस्से पर शाये हुई है। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजिमीन को लॉकडाउन की मुद्दत की मुकम्मल तनख्वाह अदा करने के मरकज के हुक्म को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर आज अपना फैसला महफूज रखते हुए कहा है कि 12 जून को फैसला आने तक मुतल्लिका एम्प्लॉयरों के खिलाफ कोई सख्त ताज़ीराती कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने तमाम फरीकों को 3 दिनों के अंदर दलाइल पेश करने का हुक्म देते हुए कहा कि हर सनत के साथ मुनासिब तौर पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि पूरी तनख्वाह देना मुमकिन नहीं है। इसी खबर के ज़ैल में सुप्रीम कोर्ट के जरिए रिजर्व बैंक को फटकार लगाए जाने की भी खबर है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने माहाना किस्त पर रोक की मुद्दत के दौरान सूद मुआफ करने वाली दरख्वास्त की समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी, लेकिन वक्त से पहले मीडिया के हाथों तक हलफनामा पहुंच जाने को लेकर रिजर्व बैंक को सख्त फटकार भी लगाई है। गुजरात में राज्यसभा इलेक्शन से कबल फिर हाई वोल्टेज ड्रामा। इस सुर्खी के तहत खबर की तफसील के मुताबिक गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 19 जून को होने वाले इलेक्शन से कबल अहम पोजीशन पार्टी कांग्रेस को शदीद धचका देते हुए उसके मजीद 2 रहनुमाओं ने असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। यह इलेक्शन पहले 26 मार्च को होने वाला था, लेकिन कोरोना वबा के सबब मुलतवी कर दिया गया और अब 19 जून को ऐलान किया गया है। इससे कबल मार्च के महीने में भी कांग्रेस के 5 अराकीन असेंबली ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पार्टी ने बाकी अराकीन असेंबली को राजस्थान के एक रिजॉर्ट में रखा था।
नाजरीन, अमेरिका में पेंटागन और ट्रंप के दरमियान तनाज़े की खबर आलमी खबरों के सफ़े पर पहली सुर्खी में है। तफसील के मुताबिक अमेरिकी दिफा के जिम्मेदार पेंटागन के सरबराह ने मुल्क में जारी मुजाहरे रोकने के लिए फौजियों के इस्तेमाल के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख्याल को मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी दिफा पर तनकीद ऐसे वक्त में सामने आई जब अमेरिकी सदर ने मुल्क में एहतजाज करने वालों पर गलबा पाने के लिए फौज इस्तेमाल करने की धमकियां दी थी। अमेरिकी सदर ने गवर्नर पर जोर दिया था कि वो नेशनल गार्ड्स को एहतजाज पर काबू पाने के लिए तलब करें और मुतनब्बह किया था कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो फाल ड्यूटी फौजी दस्ते भेज सकते हैं, जिस पर मार्क एस्पर ने अमेरिकी सदर को यह कहकर नाराज कर दिया कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए फौजी दस्तों के इस्तेमाल की मुखालिफत करते हैं। इसी खबर के बॉक्स में यह खबर भी है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी रियासत के सियाह फार्म शहरी की हलाकत के मुकदमे में सफेद फार्म अफसर पर सेकंड डिग्री या दूसरे दर्जे के कत्ल की फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि उनके 3 साथियों को भी फर्द जुर्म का सामना है। पेशानी की बाईं जानिब ईरान के हवाले से सुर्खी है, अमेरिका ईरानी साइंसदां को जेल में रखने का हर्जाना अदा करे। तफसील के मुताबिक 59 साला ईरानी साइंसदां प्रोफेसर अस्करी पर अमेरिका ने 2019 में ओहायो यूनिवर्सिटी में कुछ दस्तावेज चुराने का इल्जाम आयद किया था, जो गलत साबित हुआ। ताहम अमेरिका के इमिग्रेशन इदारे ने उनके वीजे की मुद्दत खत्म होने के बहाने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ईरानी अदलिया के इंसानी हुकूक के इदारे के सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा है कि अमेरिका ईरानी साइंसदां को जेल में रखने का हर्जाना अदा करे। आलमी खबरों के सफ़े पर एक सुर्खी के मुताबिक अमेरिका ने चीनी मुसाफिर तैयारों के दाखिले पर पाबंदी का ऐलान किया है। खबर के मुताबिक अमेरिका ने ऐलान किया है कि चीन के मुसाफिर बरदार तैयारों को 16 जून से अमेरिका में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मज़कूरा इक़दाम चीन पर दबाव डालने के सिलसिले में सामने आया है। आलमी सफ़े पर जर्मनी के आरिफ नकवी की तहरीर बउनवान जर्मनी के शायदाए उर्दू गजल जर्मन प्रोफेसर जॉर्ज फेफर नहीं रहे सफ़े के झैल में 8 कालम में शाये हुई है। आप लिखते हैं कि प्रोफेसर फेफर की पैदाइश 17 जनवरी 1943 को बर्लिन में हुई थी। वो उर्दू जबान और इस्लामी तहजीब से खुसूसन सूफी अदब से मुतासिर हुए। उन्होंने 1968-69 में पंजाबी फिरकों पर अमृतसर में क़याम के दौरान रिसर्च की और एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंस और मजहबी तारीख की तालीम हासिल की। 1970 में फ्राइबर्ग में यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट करने के बाद 1971 में हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी गए और वहां 1976 में डिलीट की डिग्री हासिल की। उन्होंने उड़ीसा में शासन ब्राह्मण समाज पर काम किया और फिर 1974 से 76 तक 2 बरस इस्लामाबाद में कायदे आजम यूनिवर्सिटी में मेहमान लेक्चरर रहे। 1979 में वो हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हुए। 1985 में उन्होंने मगरबी बर्लिन की फ्री यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी इंस्टीट्यूट में शोबे जनूबी एशिया की सदारत संभाली। वो अरसे तक जर्मन इंडिया दोस्ती सोसाइटी के सदर भी रहे। जॉर्ज फेफर की खिदमात की एक लंबी फहरिस्त है। वो लिखते हैं कि जॉर्ज फेफर उर्दू अदब के खुसूसन उर्दू गजल के खास मद्दाह थे। प्रोफेसर जॉर्ज फेफर की 20 मई को रहलत उर्दू अदब का एक बड़ा खसारा है, जिसका अंदाजा अभी उर्दू दुनिया को नहीं है। उर्दू अंजुमन बर्लिन और यूरोपियन लिटरेरी सर्किल जैसी तंजीमें उनकी वफात पर अपने गमो अंदोह का इजहार करती हैं। प्रोफेसर फेफर का चिराग उर्दू दां हलकों में हमेशा रोशन रहेगा। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में फंसे पाकिस्तानियों के मुश्किलात का शिकार होने और दुनिया भर में कोरोना से अमवात में रोज बरोज इजाफे की खबरें भी आलमी सफ़े पर हैं। नाजरीन, 5 जून के अवधनामा के सफ़ा 3 पर पहली सुर्खी में उत्तर प्रदेश के वजीर आला आदित्यनाथ योगी का बयान शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरगर्मियां शुरू करने के लिए पूरी तैयारी के साथ इंतजाम किए जाएं। तफसील के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी रिहाइश पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक निजाम का जायजा लेते हुए कहा कि अनलॉक इंतजाम के तहत 8 जून से मिलने वाली रियायत के लिए पूरी तैयारी के साथ इस निजाम को नाफिज किया जाए। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा है कि 8 जून से शुरू की जाने वाली सरगर्मियों को मरकजी हुकूमत के हिदायत के मुताबिक ही नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस के जरिए मुसलसल पेट्रोलिंग की जाए। हाईवे और एक्सप्रेस वे पर PRV 112 के जरिए सख्त पेट्रोलिंग को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत देते हुए कहा कि स्क्रीनिंग में सेहतमंद पाए गए मजदूरों को राशन किट मुहैया कराते हुए होम क्वारंटाइन के लिए घर भेज दिया जाए और उनके खर्च के लिए 1000 रुपए का इंतजाम जरूर किया जाए। वजीर आला ने कहा कि अजला में तैनात महकमा सेहत के नोडल अफसरान की कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों के मुआयने से मुताल्लिक रिपोर्ट का बाकायदा मुआयना किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अस्पतालों में बाकायदगी से राउंड लगाएं और मरीजों को मुनासिब और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना मुहैया कराएं। वजीर आला ने कहा है कि इन्फेक्शन की जंजीर को तोड़ने के लिए जरूरी है कि सभी लोग पूरी तरह से एहतियात बरतें।
उन्होंने कोविड-19 की वजह से अमवात की शरह हर सूरत में कम रखने पर जोर देते हुए कहा कि डॉक्टरों समेत पूरी मेडिकल टीम को पूरे जज्बे से काम करने की जरूरत है। इसी खबर के झेल में यह खबर भी है जिसमें बताया गया है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर कोविड-19 वबा के पेश नजर ज़ईफ, बेसहारा, माजूर और जजाम पेंशन की एक किस्त और वजीर आजम गरीब बहबूद स्कीम पैकेज के तहत इजाफी राहत फंड के तौर पर 86,71,781 मुस्तहिकीन के अकाउंट में 84.1301 करोड़ रुपए की रकम ऑनलाइन मुंतकिल कर दी। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि आज पूरी दुनिया आलमी वबाई मरज कोविड-19 से लड़ रही है। हमारे लिए कोरोना को रोकना एक चैलेंज है, इसलिए जरूरी है कि सभी लोग बाखबर रहें। इसी दफे पर वजीर आला का ताज़ियती बयान भी है जिसमें उन्होंने लखनऊ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर प्रीतम सिंह की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। आज यहाँ जारी एक ताज़ियती पैगाम में वजीर आला ने कहा कि डॉक्टर प्रीतम सिंह एक नामवर माहिर तालीम थे। मैनेजमेंट गुरु के तौर पर उनकी हिस्सेदारी को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर प्रीतम सिंह की मौत से तालीमी दुनिया को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी मुश्किल है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को और मजबूत करने की कवायद शुरू। इस सुर्खी के तहत नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य के हवाले से खबर है कि मरकजी वजीर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जरिए खुसूसी माली पैकेज के तहत एलानिया स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम गैर मुनज्जम इलाकों में तैनात माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिटों के अपग्रेडेशन, ब्रांडिंग और मुकाबला जाती तरीके से मुस्तहकम करने के मकसद से अमल दरामद किया जाएगा। हुकूमत हिंद के जरिए इस स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए का नज्म किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सानवी तालीम आराधना शुक्ला का बयान भी इसी सफे पर मौजूद है जिसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि अगर जुलाई में सूरत हाल बेहतर रही तो सरकारी सतह पर स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। सभी इलाकों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कसरत से इस्तेमाल की जाए। महकमा आबपाशी के गेस्ट हाउस की बुकिंग ऑनलाइन की जाए। इस सुर्खी के तहत खबर है कि वजीर जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह ने अफसरों को हिदायत दी है कि महकमे के सभी सिस्टम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए कामों में शफाफियत लाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम को इत्तलात वक्त से मुहैया कराने के लिए सिस्टम में सुधार लाते हुए वेबसाइट को अपडेट इत्तलात से लैस किया जाए। सैलाब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को और मुस्तहकम करते हुए ट्यूबवेलों, छोटी नहरों और बड़ी पंप नहरों को ऑनलाइन किए जाने से मुताल्लिका काम को तरजीह दी जाए। नाज़रीन आदाब, अवधनामा के वॉइस एडिशन में मैं मूसी रजा आपका खैर मकदम करता हूँ। अवधनामा के अपना वतन सफ़े पर पहली खबर में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और मारूफ सनतकार राजीव बजाज की खुसूसी बातचीत को शाये किया है, जिसमें बजाज ने राहुल गांधी के एक सवाल के जवाब में कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा काम लोगों के हौसले बढ़ाना है और लोगों में खौफ के माहौल को दूर करना है। मईशत को पटरी पर लाने के लिए हुकूमत को पहले लोगों में एतमाद पैदा करना होगा और मांग बढ़ाने के लिए इक़दाम करना होंगे। मिस्टर गांधी ने राजीव बजाज से बताया कि मुल्क जिस जोश व खरोश से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उतरा था उसमें हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से कामयाबी हासिल नहीं हुई। उन्होंने कहा, आप देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या हुआ है और इसी वजह से मैं इसे नाकाम लॉकडाउन का नाम देता हूं। यहाँ लॉकडाउन खुलने के बाद मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। शाह सुर्खी के पहलू में शाह इत्तला के मुताबिक कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने साल गुज़िश्ता के 5 अगस्त से नजरबंद सियासी लीडरों की रिहाई के मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि सियासी लीडरों और कारकुनों की तवील नजरबंदी इस बात का सबूत है कि मरकजी हुकूमत के बुलंद दावों के बावस्फ कश्मीर में हालात नॉर्मल नहीं है। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के चेयरमैन डॉक्टर शाह फैसल, PDP के सरताज मदनी और पीर मंसूर की गुज़िश्ता रोज रिहाई के बाद अब PDP सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद और दीगर लीडरों और कारकुनों को भी रिहा किया जाना चाहिए। साबिक वजीर अनीस अहमद के खत की इशाअत भी इसी सफ़े में मौजूद है, जिसमें उन्होंने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को लिखा है कि हज 2020 के सिलसिले में फौरी कोई फैसला लिया जाए, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास हज पर जाने वाले ख्वाहिशमंद आज़मीन हज का लगभग 2,400 करोड़ रुपया जमा है। इस सिलसिले में कोई मुनासिब फैसला किया जाना निहायत जरूरी है। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का बयान भी इसी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने बताया, पिछले दिनों हमें 3-4 FIR मीडिया के लोगों के खिलाफ दर्ज करनी पड़ी जो ऐसे माहौल के ताक में रहते हैं कि जिसका वो इस्तेमाल व इस्तेसाल करके लोगों और महकमों के बीच में दरार पैदा करें। पुलिस सरबराह के मीडिया के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने से बज़ाहिर मुराद वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 सहाफ़ी गौहर गिलानी, पीरज़ादा आशिक और मुसर्रत ज़हरा हैं, जिनके खिलाफ हाल ही में FIR दर्ज की गई थी।
اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی جانب سے دی جانے والی ایک اہم اطلاع بھی یہاں موجود ہے، جس کے مطابق سن 2020-21 میں عالمی سطح پر اناج کی پیداوار کے نئے ریکارڈ 278 ملین ٹن تک پہنچنے کا امکان ہے، جو سن 2019-20 سے 2.6% زیادہ ہے۔ اناج کی ریکارڈ پیداوار اور کورونا وبا سے مانگ میں کمی کی وجہ سے عالمی سطح پر اناج کی قیمتیں 17 مہینوں کی سب سے نچلی سطح پر درج کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ خبریں CSIR CMERI کا نیا وینٹیلیٹر تیار اور مشہور فلم ساز باسو چٹرجی کے انتقال پر مودی اور ممتا کی تعزیت کو بھی اسی صفحے پر جگہ ملی ہے۔ اودھ نامہ کے شہر نامہ کی پہلی خبر کے مطابق سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت کسانوں اور مزدوروں کو گمراہ کرنے کے لیے اعلان پر اعلان کر رہی ہے، لیکن ان کا نفاذ کہیں بھی ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ وزیر اعظم کی ایک تقریر سے لے کر دوسری تقریر تک اس کی تمام تر ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، وزیر اعظم کی خود کفالت میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ 5 سال پہلے کے ان تمام وعدوں کی ایک کڑی ہے۔ ان کے من کی بات سے تو ایسا لگتا ہے کہ اب ہر ایک اپنی جان و مال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ عدالت اگر مجھے سزائے موت بھی دے تو خوشی سے تسلیم ہے، رام ولاس ویدانتی کے اس بیان کے تحت اخبار لکھتا ہے، ایودھیا متنازع کیس میں ملوث سابق رکن پارلیمان اور سنت رام ولاس ویدانتی جمعرات کے روز لکھنؤ کی CBI اسپیشل کورٹ میں حاضر ہوئے۔ عدالت سے لوٹتے وقت انہوں نے کہا، جو ڈھانچہ گرایا گیا ہے وہ بابری مسجد کا نہ ہو کر مندر کا ہی تھا، آج بھی وہاں مندر ہے اور مستقبل میں بھی وہاں مندر کی تعمیر ہوگی۔ ایسے میں بابری مسجد کو منہدم کرنے کا الزام بے بنیاد ہے۔ اس کے باوجود اگر عدالت مجرم مانتی ہے اور سزا دیتی ہے تو یہ سزا بھلے ہی سزائے موت ہی کیوں نہ ہو، ہمیں خوشی سے تسلیم ہے۔ بتاتے چلے ولاس ویدانتی کے ساتھ ہی BJP رہنما ونے کٹیار بھی پہنچے تھے۔ مہاراجہ بجلی پاشی کالج میں یک روزہ انٹرنیشنل ویبینار کی سرخی کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے، سائنس فیکلٹی کے زیر اہتمام مہاراجہ بجلی پاشی گورنمنٹ گریجویٹ کالج آشیانہ لکھنؤ کے ذریعے یک روزہ انٹرنیشنل ویبینار کا انعقاد کیا گیا، جس کا عنوان پلاننگ ہیلتھ کیئر سسٹم نیشنل سیکیورٹی اینڈ پرسنل ہیبٹ فار پینڈیمک پروف سوسائٹی تھا۔ اس ویبینار میں ملک و بیرون ملک کے پروفیسر اور سائنسدانوں نے اپنے اپنے خیالات پیش کیے۔ سنگھرش سمیتی کے صدر مرتضی علی کے سوال کو صفحے کے ذیلی حصے میں شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے اتر پردیش حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کے ایام میں جس طرح شراب خانوں کو کھلی چھوٹ دے کر برائیوں کو بڑھایا گیا، وہیں گوشت کے کاروبار سے جڑے غریب طبقے کے ساتھ بڑے پیمانے پر تفریق کی گئی۔ آخر یہ تفریق کیوں؟ ندوے کے طلاب کرام کے قابل قدر عمل کو اودھ نامہ نے جلی سرخی کے ساتھ صفحے کے بالائی حصے پر جگہ دی ہے، جس کی تفصیل کے مطابق راجدھانی لکھنؤ میں سال 2015 میں ندوۃ العلماء سے فارغ ہونے والے کچھ طلباء نے سالار ملت ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ سوشل سوسائٹی کی تشکیل دی۔ اس کا مقصد ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ یہ ٹیم آگرہ ایکسپریس وے پر مہاجر مزدوروں کو کھانا پانی تقسیم کر رہی ہے تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان خبروں کے علاوہ بلرامپور اسپتال میں کورونا کی جانچ 2-3 دن میں شروع ہونے کا امکان، ہردوئی میں 1 سالہ بچی سمیت 11 پازیٹیو، اور ریاست کے جوائنٹ سیکریٹری نمامی گنگے اور دیہی پانی فراہمی اشوک کمار کی اطلاع کے مطابق اسٹیٹیکل سیل کی تشکیل کے لیے مجوزہ رقم 48.81 لاکھ کے مقابلے پہلے 3 مہینوں کے واسطے 12.05 لاکھ جاری رقم کی اطلاعات بھی قابل غور ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع سیاسی اور خصوصی مضامین کے ساتھ میں موسی رضا آپ کی خدمت میں۔ اودھ نامہ ٹرمپ کی بڑھتی مشکلیں عنوان کے تحت اپنے اداریے میں لکھتا ہے، پولیس حراست میں ایک سیاہ فام شخص کی موت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ پورے امریکہ میں جاری ہے۔ 8 دن گزرنے کے باوجود یہ مظاہرے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ان میں اب تک کئی لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے۔ کالے گورے کی تفریق امریکہ میں برسوں سے جاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں بسنے والے سیاہ فام لوگوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاہ فام لوگ ان افریقی غلاموں کی نسل سے ہیں جو افریقہ سے لائے گئے تھے۔ نسلی تفریق کی وجہ سے سفید فام امریکی ان سیاہ فام لوگوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، شاید وہ انہیں آج بھی اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ یہی بات ان سیاہ فام لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے۔ ادارتی صفحے کا پہلا مضمون ڈاکٹر سلیم خان کا کرن بیدی کے بعد منوج تیواری کی سیاسی موت کے عنوان کے ساتھ موجود ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں، منوج تیواری کی بھلائی اس میں تھی کہ کرن بیدی سے عبرت پکڑتے جو ایک دہلی کے وزارت اعلیٰ کی امیدوار تھیں۔ ان کو ناکامی
के बाद जनूबी हिंद में सबसे दूर के यूनियन टेरिटरी का गवर्नर बनाया गया। पंडुचेरी के आगे भी अगर कोई सूबा होता तो बेदी को वहां काला पानी के लिए भेज दिया जाता। दिल्ली के इंतखाबी नताइज से कबल मनोज तिवारी ने बड़े तमतराक के साथ ये ऐलान किया था, सारे एग्जिट पोल गलत निकलेंगे, मेरा ये ट्वीट संभाल कर रखना, बीजेपी को 48 नशिस्तों पर कामयाबी मिलेगी। लेकिन जब नतीजे आए तो वहां 8 नशिस्तें थी। ये करंट दरअसल पार्टी को नहीं, खुद उनको लगा था, लेकिन कोरोना की तरह इब्तिदा में अलामात जाहिर नहीं हुई। बिजली का झटका लगने के बाद ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन विसाल हो जाए। कई मरीज अस्पताल के अंदर ज़िंदगी और मौत की जंग में मुब्तला हो जाते हैं। मनोज तिवारी भी सियासी ICU में थे और बिल आखिर वक्त मुकर्ररा पर दम टूट गया। इंसान की तबई मौत की तरह सियासतदान की सियासी मौत का भी वक्त तय होता है। मुसलमान नौजवानों की गिरफ्तारियों से ताल्लुक़ रखने वाला सफ़े का दूसरा मजमून सरफराज अहमद कासमी का है, जिसमें वो इस तरह रकम तराज है। पूरे मुल्क में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां जारी हैं और चुन चुन कर उन नौजवानों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में 2500 से ज़्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा मुल्क भर के उन शहरों में जहां जहां काले कानून के खिलाफ कामयाब और मुसलसल एहतजाज चल रहा था और वहां मुसलमानों ने इस एहतजाज में अहम किरदार अदा किया था, ऐसे तमाम लोगों की निशानदेही करके गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसकी तादाद हज़ारों में है। अफसोसनाक बात यह है कि एक तरफ लॉकडाउन और कोरोना की महामारी है तो दूसरी तरफ ये हुकूमत मुसलमानों से इंतकाम ले रही है। हैरतनाक बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होने के बावजूद हर तरफ सन्नाटा है, कहीं से कोई मजबूत आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। जमीयतुल उलमा हिंद ने इस सिलसिले में अदालत में एप्लीकेशन दायर की है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन इसके अलावा दीगर मुस्लिम तंजीमें, NGOs और सियासी पार्टियों के वो लीडरान जो मुसलमानों के वोट पर अकड़ते हैं, ऐसे तमाम लोग मुजरिमाना और मानाखेज खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए हैं। सफ़े का आखिरी मजमून नफरत की सौदागरी उरूज पर के उन्वान से मोहम्मद हाशिम आज़मी मिसबाही का है। इस मजमून में कलमकार ने मुल्क में फैलती नफरत और दम तोड़ती कौमी यकजहती पर इजहार अफसोस करते हुए उसके संगीन नताइज की तरफ इशारा किया है और ऐसे हालात पर कौम को क्या करना चाहिए और किस तरह रहना चाहिए इसकी निशानदेही भी की है। मजमून में खास तौर पर हाल ही के एक वाक़े का जिक्र किया गया है। इस वाक़े में कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आरती लाल चंदानी के एक वीडियो का जिक्र है, जिसमें उन्होंने जमाती मुसलमानों को अस्पताल में ना रखने की बात करते हुए उनके लिए गैर इंसानी कलमात कहे थे। अवधनामा जुमा स्पेशल के तहत शाये होने वाली आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की तहरीर कुरान करीम, इंसान और इंसानियत की 108वीं किस्त सफ़े 5 की जीनत है, जिसका ज़ेली उन्वान अमन व सुलह और इस्लाह अपने चौथे मरहले में है। इस मौजू के तहत आप तहरीर फरमाते हैं, हम अमन व सुलह को बराबर बराबर से लिख रहे हैं, इसलिए कि हम सभी जानते हैं हर फसाद अमन का दुश्मन है और हर सुलह अमन की मददगार है और अमन ही हर समाजी ज़िंदगी की शराफतों की ज़मानत है। आइए चंद लम्हात इस पर सर्फ करें कि कुरान करीम ने सुलह को किस अंदाज में हमें समझाया है। आयत का तर्जुमा नकल किया जाएगा, लेकिन इस आयत का हुक्म हमें क्या सबक देता है वो बेहद लायक गौर व फिक्र है। ये कुरानी 49वीं सूरह हुजुरात की 9वीं आयत है, जिसका तर्जुमा है, और अगर मोमिनीन के दो गिरोह आपस में लड़ने लगे तो दोनों में सुलह करा दो। फिर अगर उनमें से एक फरीक दूसरे पर ज़्यादती करे तो जो फरीक ज़्यादती करे तुम भी उससे लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ रुजू करे। तो जब रुजू कर ले तो उन फरीक़ैन में सुलह करा दो अदल के साथ और इंसाफ से काम लो। सुलह कराने में अल्लाह बेशक इंसाफ कराने वालों को दोस्त रखता है। ये आयत जिसमें लफ्ज़ कत्ल इस्तेमाल है, जिस वाक़े से मुताल्लिक़ है, वहाँ कोई कत्ल वाक़ नहीं हुआ, पूरा वाक़या कुछ और है जिसे आइंदा कभी नकल किया जाएगा। लेकिन कुरानी हुक्म का अंदाज यही है कि लड़ाई से बेहतर सुलह है, इसलिए हमेशा किसी भी निज़ा के वक्त सुलह करना, सुलह कराना बेहतर है, और जो ज़्यादती करे उसके मुकाबिल वाले फरीक का साथ देना उस वक्त तक बेहतर है जब तक वो सही राह पर ना आ जाए। आप अपने मजमून में अमन के फ़वाइद और उसके क़याम की ज़रूरत पर जोर देते हुए एक फ़लसफ़ियाना और मुदल्लल गुफ्तगू करने के बाद तहरीर फरमाते हैं, घरेलू ज़िंदगी में अमन व सुलह और इस्लाह के लिए दुनिया के बेशुमार बासलाहियत अफराद ने बहुत कुछ लिखा है। आगे इंशाअल्लाह इस पर बात होगी। आज की बात के लिए इतना और लिख दे कि हमारी तहजीबी ज़िंदगी में हम सब अपने बाप की बनिस्बत अपनी माँ से ज़्यादा करीब रहते हैं, शायद इसलिए कि घरेलू ज़िंदगी में बनिस्बत बाप के एक माँ का किरदार बच्चों के दरमियान अमन व सुलह के लिए ज़्यादा होता है। हमने हाल ही में इंटरनेट पर एक जुमला देखा, पसंद आया, इस मजमून में उसे बढ़ा दें। सूरज और बाप की गर्मी बर्दाश्त करें,
इसलिए कि दोनों की गैबत यानी डूब जाने से अंधेरा छा जाता है। अलबत्ता एक बात इस सिलसिले में इतनी ज़रूर लिख दें, शायद कहीं काम आ जाए। देखा गया है कि अक्सर घरों में माँ हो या बाप घर के लोगों में अपनी अपनी अहमियत समझाने को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जबकि ये किसी घरेलू ज़िंदगी को ख़राब करने का बहुत बड़ा सबब होती है। शायद बेहतर यही है कि माँ अपने बच्चों को उनके बाप की मोहब्बत, शफ़क़त, इज़्ज़त, जद्दोजहद की अहमियत से आगाह करते रहें और बाप अपने बच्चों को उनकी माँ की अज़मतों, मेहनतों, मशक्क़त की कीमत का एहसास कम ना होने दें। मुतफर्रिक़ मज़ामीन की इशाअत में पहला मज़मून मुंतज़िर मोमिन वानी का यौम आलमी माहौलियात से मुताल्लिक़ है, जिसकी तफसील में मकाला निगार रकम तराज है। इस बात से हर ज़ी हिस्स इंसान बाखबर है कि 1976 से हर साल 5 जून को आलमी माहौलियाती दिन मनाया जाता है, जिसका ख़ास मकसद लोगों को अपने माहौल के तय बेदारी और ज़िम्मेदारियों का एहसास ज़िंदा करना है। हर साल माहौलियाती साइंस के माहिर इस दिन को माहौल के हवाले से एक ख़ास मौजू पर बहस या लब कुशाई करके लोगों को ये पैगाम देते हैं कि हमें माहौल के हर अंग को तहफ़्फ़ुज़ बख्शना है। ये दिन हमारे एहसास को बेदार कर इस बात की तलक़ीन करता है कि माहौल ही से हमारी ज़िंदगी कायम है और इसके बग़ैर हमारा वजूद नामुमकिन है। हमारी गफलत और ख़ुद गर्जी की वजह से हमारा इर्द गिर्द बीमार नज़र आता है। इसकी असल वजह हमारी वो बुरी हरकतें हैं जो हमने माहौल के तय अंजाम दी। मज़मून निगार ने इस्लाम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी अहमियत पर कुरानी आयात को पेश करते हुए आखिर में लिखा है, आइए सब मिलकर अपनी सोच को इस बात के लिए कायल करें कि हम ही अपने इर्द गिर्द के ज़िम्मेदार हैं। हमें इनफरादी सतह से ये हालात बदलने हैं। अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता करे कि हम इस माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को अपना फरीज़ा समझें। इसी सफ़े का दूसरा मज़मून फ़ारूक ताहिर का बउनवान कोरोना वायरस में दर्स व इक्तिसाब के मुतबादिल रास्ते शाये हुआ है। मौसूफ़ कलमकार तहरीर करते हैं, कोरोना वायरस के बायस न सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि दुनिया का तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। अबनाए वतन के लिए हंगामी हालात का सामना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये हंगामी हालात के इस कदर आदी हो चुके हैं कि अपने मसाइल का हल किसी न किसी तरह निकाल ही लेते हैं। लेकिन इस बार उन्हें मुख्तलिफ हालात व मसाइल का सामना है जो हमारे तालीमी निज़ाम के लिए लम्हे आजमाइश बनकर आए हैं। बेशतर तालीमी इदारे इस वक्त गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे मुख्तलिफ वसाइल को ऑनलाइन तरीक़े तालीम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़कूरा वसाइल और टेक्नोलॉजी न सिर्फ जदीद बल्कि मुफीद भी है, क्योंकि अगर तलबा स्कूल जाने लग जाए तो मुजव्वज़ा हिफाजती और एहतियाती तदाबीर पर मौसर तरीके से अमल आवरी नामुमकिन हो जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस तलबा को उनके घरों तक महदूद रखते हुए आरामदेह, महफूज माहौल में मेयारी तालीम फराहम कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ तलबा का मुस्तकबिल बल्कि उनकी जान भी महफूज रहेगी और वायरस के फैलाव पर काबू पाने में भी हमें मदद मिलेगी। अवधनामा का उर्दू और हिंदी अखबार पूरा तफसील से पढ़ने के लिए epaper.awadnama.com पर लॉग ऑन करें। शुहा फातिमा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज केशव नगर फैजुल्लागंज लखनऊ 20 साल से तालीम के मैदान में सरगर्म। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू ज़बान के साथ साथ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और होम साइंस का इंतज़ाम। कम फीस और 100% रिजल्ट। कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर। मौजूदा हालात में ऑनलाइन तालीम जारी। एडमिशन शुरू। दाखिले के लिए कॉन्टैक्ट करें मीरा त्रिपाठी 9450020014। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज 17 जुलाई 2020-2021 की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का शुभारंभ बृहस्पतिवार को प्रवेश अनुभाग में कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह के द्वारा किया गया। बृहस्पतिवार को बांसी नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सामुदायिक शौचालय का लोकार्पण नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इदरीस पटवारी ने किया। अस्पताल पर मरीजों को शौचालय की दिक्कतों को देखते हुए नगर पालिका द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है, जिसका लोकार्पण बृहस्पतिवार को किया गया। इस लोकार्पण में पीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अश्विनी चौधरी भी रहे। कोरोना महामारी से बचने के लिए क्षेत्र की जनता को बचाने के लिए प्रसपा नेता डॉक्टर एमपी यादव सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। प्रसपा नेता डॉक्टर एमपी यादव ने अपने निजी पैसों से गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन करवाया है। यही नहीं, वो खुद भी सैनिटाइज कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर जिले में बसकारी थाना अध्यक्ष मनोज सिंह द्वारा जैतपुर थाने पर ट्रांसफर के दौरान विदाई के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए गाड़ियों के साथ काफिला निकाला गया। काफिले में डायल 112 की गाड़ियों का एवं सिपाहियों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, हूटर बजाते हुए कई गाड़ियां एक के बाद एक चल रही थी। गौरतलब है, पूर्व में विधायक संजू देवी की तरफ से थाना अध्यक्ष की कई शिकायत की गई थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर जिले के एसपी आलोक प्रियदर्शी ने मनोज सिंह को निलंबित कर
दिया है एवं साथ चल रहे सिपाहियों को लाइन भेज दिया है। इसी के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सिपाही से जूस का 40 रुपए मांगना पड़ गया महंगा, 100 रुपए का हुआ चालान। कोतवाली थाने में तैनात सिपाही महेंद्र यादव अपने एक दूसरे सिपाही को लेकर बैंक रोड पहुंचे और उसने जयप्रकाश से 2 गिलास जूस देने को कहा। जूस पीकर जब सिपाही आगे बढ़ा तो जयप्रकाश ने उससे पैसे की मांग कर दी। गुस्साए और झल्लाए सिपाही ने उसको पैसा तो दे दिया लेकिन उसे अंजाम भुगतने की बात कहकर आगे बढ़ गया। इसके बाद लगभग 4:30 बजे बेनीगंज पुलिस चौकी पर तैनात एक दरोगा जी के साथ आकर सिपाही ने आखिरकार उस गरीब ठेले वाले का मास्क न पहनने पर चालान करा दिया। देवबंद में भारत विकास परिषद देवबंद द्वारा गुरुवार को रेलवे रोड पुलिस चौकी को सैनिटाइजर मशीन भेंट की गई। शाखा के संस्थापक विवेक तायल व अध्यक्ष अमित सोनी ने चौकी इंचार्ज रोबिन सिंह राठी व स्टाफ को सैनिटाइजर मशीन सौंपी। अलीगढ़ में पिछले दिनों LIC की कैश वैन से 22 लाख से अधिक की लूट करने वाले बदमाशों से गुरुवार को पुलिस की मुठभेड़ हो गई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूट में शामिल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटे गए 22 लाख से अधिक रुपए में से 12 लाख से अधिक की रकम उनके पास बरामद की गई है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आजमगढ़ में मार्टिनगंज ब्लॉक क्षेत्र के गांव में मानसूनी बारिश से पहले ताल पोखरों की खुदाई के साथ रोजगार की गाड़ी दौड़ने लगी है। गांव के मजदूरों के साथ प्रवासियों को काम देने पर जोर दिया जा रहा है। उनके पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी गांव की ही महिला को दी जा रही है। बनगांव में 7 बीघा क्षेत्रफल में फैले ताल की खुदाई में 140 मजदूरों को लगाया गया है। कानपुर में राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश रणवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें उन्होंने किसानों से की गई गेहूं खरीद के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि गेहूं की खरीद लक्ष्यों के अनुरूप करें तथा गेहूं की खरीद को बढ़ाने हेतु मोबाइल सेंटर के माध्यम से गेहूं खरीद गांव में किसानों से संपर्क करके भी किया जाए। नस्सार भी कहते हैं, नक्काद भी कहते हैं, इस शहर निगारा का मेयार अवधनामा।